दोबारा से जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें तीसरा लेक्चर है कि किस तरीके से हम बच्चों की बुद्धिमत्ता पर काम कर सकते हैं, उनके स्वभाव पर काम कर सकते हैं। और जो जनरली सभी पेरेंट्स के इश्यूज रहते हैं कि हमारा बच्चा खेलता बहुत ज़्यादा है या पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता है या फिर शर्माता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बात करा। तो जो आज का टॉपिक है, आज हम 3-4 एग्जाम्पल लेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे का आचरण, उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका टेम्परमेंट अलग है। और अगर हम इस बात को समझ जाए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, अगर हम इस बात को समझ जाएं कि बच्चे का स्वभाव कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका टेम्परमेंट कैसा है, तो हम उस चीज तक पहुंच सकते हैं, हम उस चीज का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल उठाते हैं कि जहाँ पर एक पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि उनका बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता है। मदर ये चाहती है कि उनका बच्चा बातचीत करे, रिस्पॉन्ड दे, और बच्चा बहुत कम बोलता है। तो ये भी एक कंसर्न है कि भी और जब तक वो बोलेगा नहीं तो उसके जो समस्या है, जो उसके विचार है, हमें पता कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर जो पेरेंट हैं, जो मदर हैं, बच्चे की काफी इरिटेटेड हो गए हैं और ये कंसर्न है कि भाई वो बच्चा बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि पहले तो हम बच्चे के व्यवहार को समझे कि उसका व्यवहार ही ऐसा है कि भाई वो ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहता। किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, पढ़ाई के टॉपिक पर, या वो और लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहा है। बच्चे से उससे हम तरीके से समझें कि उसको ऐसा कहने से बचें कि ये बुद्धू है, ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। तो अगर हमने बच्चे के स्वभाव को समझ लिया, उसके विचार शैली को समझ लिया, तो हम बुद्धिमत्ता पर काम कर पाएंगे। दूसरा कंसर्न है, एक दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं उठाऊं कि एक बच्चा है, वो पढ़ाई बहुत करता है और उनके पिताजी अपने पहलवान हैं, तो वो कहते हैं कि ये सारे दिन पढ़ाई करता रहता है, किताबी कीड़ा बना जा रहा है, ये दोस्तों के साथ खेलता नहीं है, मिलता जुलता नहीं है, और मैं चाहता हूँ ये खेले, मस्ती करे, पढ़ाई कम करे, और ये हमेशा आता है, अपना होमवर्क करता रहता है, पढ़ाई करता रहता है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अलग कंसर्न है कि भाई हम किस तरीके से, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बच्चा किस तरीके से विचार कर रहा है। जैसे मैंने पहले बोला कि हर बच्चा अलग है। तीसरा एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा बहुत एनर्जेटिक है, बच्चे में बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो बच्चा मस्ती बहुत ज्यादा करता है, कोई भी घर पे आ जाता है तो उससे बातें बहुत करता है और बहुत ज्यादा बातों की बच्चा है। अब उसके पेरेंट्स इसलिए परेशान है कि बच्चा इतना ज्यादा बोलता है, बड़ बोला है, बोलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है, चीजें फेंकता रहता है। इस समस्या का समाधान क्या है? तो पहला एग्जाम्पल जो हमने उठाया था कि बच्चा वहां बोलता नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल में हमने देखा कि बच्चा पढ़ता बहुत ज्यादा है, तीसरा एग्जाम्पल में हमने देखा बच्चा बोलता बहुत ज्यादा है, तो उसको कैसे सुधारें। तो आप देखेंगे तीनों एग्जाम्पल में हर एक बच्चा अलग अलग है। हमें उस बच्चे की माइंडसेट समझना पड़ेगा, हमें उस पर विचार करना पड़ेगा। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा, चौथा एग्जाम्पल, कि उसके दादाजी बोलते हैं कि ये बच्चा मुझे लगता है बुद्धू है, इसको दुकान पे भेज देते हैं तो ये पैसे कम ले आता है, सामान भी भूल जाता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे लगता है इसको ज्ञान ही नहीं है, लोगों से बोलते हैं बात ऐसे करनी, वो बात नहीं करता है। अब इस वाले मैटर पे आप देखिए कि हम जो बच्चे का कंसर्न है, जो बच्चा विचार कर रहा है, जो बच्चे का स्वभाव है, हम उस पर उसकी कमी को समझे। अब आपने बच्चों की विशेषताएं बताई है जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, या पॉजिटिव भी है और जहां पर निगेटिव भी है। तो हमें ये बच्चे के विचार शैली, बच्चा किस तरीके से विचार करता है, उसको अगर हम समझ लेंगे तो ये जो छोटे छोटे कंसर्न है, हम इन पे सुधार कर सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसा मान लेंगे कि ये बिल्कुल ही गलत है, आप देखेंगे जो पढ़ाई कर रहा है वो गलत नहीं है, जो कम बोल रहा है वो भी गलत नहीं है, जो ज्यादा बोल रहा है वो भी गलत नहीं है, जो बच्चा सामान लेने जा रहा है और वहां पर उसकी हिचकिचाहट है, तो हमें वो सिखाना पड़ेगा। हमें सारी चीजों पे ही थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो हम उसमें काफी सारे सुधार कर सकते हैं। तो भी जैसे हमने 4 एग्जांपल्स के बारे में बात करी कि किस तरीके से बच्चा व्यवहार करता है और किस तरीके से उसका स्वभाव है, उसका टेम्परामेंट है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करने लगे कि जो स्पिनर है, जो अनिल कुंबले या अश्विन स्पिनर, अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं, कि वो फास्ट बॉलिंग करे, तो पॉसिबल नहीं है। कि जो राहुल द्रविड़ है वो बैटिंग करे महेंद्र सिंह धोनी की तरह, वो पॉसिबल नहीं है।
कि सहवाग की तरह जो दूसरे बैट्समैन है वो बैटिंग करे। तो आप देखेंगे कि हर एक इंसान में अलग अलग क्वालिटीज हैं, हर एक बच्चे में अलग अलग विशेषताएं हैं। तो अगर हम ये कंपैरिजन करेंगे कि उस मापदंड से नापेंगे सभी बच्चों को, तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप देखेंगे कि राहुल द्रविड़ जो जाने जाते हैं वो अलग, उनकी अलग शैली है खेलने की। सहवाग को अलग शैली के लिए सब लोग पसंद करते हैं। जो अनिल कुंबले अलग तरीके से बॉलिंग करते थे, उनको बहुत लोग पसंद करते हैं कि उनका अलग ही तरीका था बॉलिंग करने का। जो फास्ट बॉलर है आप भी देखेंगे उसमें अलग अलग तरीके के बॉलर से निकल कर आएंगे। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और इस बात को हम इसी तरीके से समझे बच्चों को भी लेकर, कि हर एक बच्चा अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, उसका टेम्परामेंट अलग है, उसकी बुद्धिमत्ता का विकास होता है, तो चीज़ों को अलग अलग तरीके से पकड़ता है। तो जहाँ पर हम इस मुद्दे पर अगर विचार करें, विचार शैली को अपनाएं, तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान निकल सकता है।